स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। आज मैं एक इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर दोस्तों आया हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि क्या भारत कभी भी कोयले पर जो अपनी डिपेंडेंसी है उसको खत्म कर सकता है, जैसा कि यूके ने कर दिखाया है। Now to this week's special report on the future of coal-fired power. Their British counterparts are leading the charge to switch to renewable energy. आपने सही सोचा दोस्तों, जो ब्रिटेन है उसने अपनी डिपेंडेंसी कोयले पर खत्म कर दी है और वो अब ज्यादा सस्ती गैसों पर डिपेंड रहने लगा है। आज हम इसी चीज को लेकर दोस्तों चर्चा करेंगे। इंडिया की पावर कंजम्पशन की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और अभी तक भी अपने पीक पर नहीं पहुंची है। और भारत में सरकार भी कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाले जो संयंत्र हैं उन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। पिछले महीने रैक्टिक्लिफ ऑन सोर, ब्रिटेन का कोयला आधारित प्रोडक्शन प्लांट जो था दोस्तों, उसने उसको हटा दिया। ब्रिटेन ने जहां 140 साल पहले कोल बेस्ड प्लांट लगाया था और रैक्टिक्लिफ ऑन सोर प्लांट उसने 1967 में लगाया था। यूके में कोयले से बिजली उत्पादन में जिस तरीके से कमी आई है वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। 1950 के दशक में यूके में बिजली उत्पादन में कोयले की जो हिस्सेदारी थी वो 97% थी, जो कि 2016 तक घटकर 8% रह गई और पिछले कुछ वर्षों में तो 2% से भी कम हिस्सेदारी हो गई है कोयले की बिजली उत्पादन में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इन लोगों ने अपनी डिपेंडेंसी कोयले पर लगभग लगभग खत्म कर दी है। भारत के अंदर कोयले का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिजली आपूर्ति करने के काम में आता है। जहां भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है जिनकी बिजली आपूर्ति करना एक बहुत ही कठिन काम हो जाता है। और भारत में तो विकल्प के रूप में सस्ती गैसें भी नहीं है, जैसे यूके में है। यूके ने वहां पर कोयला छोड़ा तो उन्होंने सस्ती गैसें पकड़ ली अपने बिजली के उत्पादन को पूरा करने के लिए। यूके गवर्नमेंट 1990 से ही जलवायु परिवर्तन के अलावा अन्य कारणों से जो कोयला खदान होती है उनको बंद करने के लिए नीति चला रही है। और 2015 में यूके गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से 2025 तक कोयला आधारित जो संयंत्र हैं उनको बंद करने का प्रण लिया था और कहीं ना कहीं वो इसमें सफल भी हो रहे हैं। यूके में जितनी भी सरकारें हैं सभी ने कार्बन डाइऑक्साइड की जो लागत होती है इसको बढ़ा दिया और इनकी मदद यूरोपियन यूनियन ने भी की, जहां पर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर सख्त कानून लागू कर दिए। इतने कड़े प्रावधानों को लागू करने से कार्बन की जो उत्सर्जन है उसकी लागत बढ़ गई और कार्बन को सपोर्ट करने वाले जितने भी बिजनेस हैं लोग बाग वहां से शिफ्ट करने लगे। यूके के अंदर लगभग सभी संयंत्रों पर सीसीएस टेक्नोलॉजी है, यानी कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। इसमें होता यह है दोस्तों कि जो भी संयंत्रों से आपका कार्बन निकल रहा है उस कार्बन को या कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिया जाता है और कैप्चर करने के बाद उसको पहाड़ों के नीचे या फिर आप ये समझो पठार के नीचे, बहुत नीचे तक जहां तक आपका पेट्रोलियम गैसें पाई जाती हैं वहां पर उन्हें इंजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है ये आकाश में ना हो, ये वातावरण में ना फैले। लेकिन ब्रिटेन की सफलता का एक मुख्य कारण ये भी था कि उनके पास कोयले के विकल्प के रूप में सस्ती गैसें थी। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि बिजली के पूरे उत्पादन के शिखर तक यूके पहुंच चुका था, यानी जितना मैक्सिमम कंजम्पशन पॉपुलेशन के लिए था वो उसकी पीक पर पहुंच चुका था। उसे अब एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं थी। यूके के अंदर सन 2000 में जो आपका कंजम्पशन यूनिट थी वो 377 बिलियन यूनिट थी, जो कि 2023 तक आते आते 286 बिलियन प्रति यूनिट ही रह गई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि उनकी जो बिजली की खपत है वो भी कम होती चली गई और आप देखें तो इन 23 सालों में 24% की कमी दर्शा रहा है बिजली कंजम्पशन में। अगर हम बिजली कंजम्पशन में प्रति व्यक्ति यूनिट की बात करें तो जो प्रति व्यक्ति कंजम्पशन 2000 में 6 मेगावाट आवर था वो 2023 तक आते आते सिर्फ 4.1 मेगावाट आवर हो गया। तो यहाँ पर भी आपको कमी नजर आएगी। लगभग इन 23 सालों में 32% की कमी दिखा रहा है ये प्रति व्यक्ति कंजम्पशन में। तो ये संकेत देता है कि यूके को अपनी बिजली आपूर्ति या फिर बिजली को बढ़ाने के लिए कोई अलग से काम नहीं करना था और भारत तो अभी बिजली उत्पादन की शिखर तक ही नहीं पहुंचा ताकि वो अपनी लगभग लगभग सभी जनता को बिजली आपूर्ति दे सके, बल्कि वो तो और ज्यादा सोर्स ढूंढ रहा है कि वो बिजली कैसे पैदा की जा सके। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया इन द टर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये भी कहीं ना कहीं कारण रहा कि ब्रिटेन ने अपने कोयला आधारित संयंत्र को कम करने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। और दोस्तों इतना ही नहीं, ब्रिटेन अपनी बिजली की आपूर्ति का लगभग 20% आयात भी करता है, यानी खरीदता है वो बिजली।
20%। इससे होता क्या है कि ब्रिटेन में बिजली उत्पादन में जो थोड़ी बहुत कमी होती है वो आयात से पूरी हो जाती है। क्या भारत भी कोयला आधारित संयंत्रों को कम करने के लिए ब्रिटेन के नक्शे कदम पर चल सकता है? इसका जवाब है नहीं। भारत में बिजली की मांग अभी भी बढ़ रही है और अभी भी अपनी परम सीमा पर नहीं पहुंची है। इसलिए हमारे देश को हर साल बिजली उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ती है। और भारत के पास विकल्प के रूप में कोयले की जगह पर सस्ती गैसें भी नहीं है। अगर भारत में परमाणु क्षेत्र की बात करें तो बिजली के उत्पादन में परमाणु क्षेत्र 3% से भी कम है। नवीकरणीय ऊर्जा लाइक सोलर पैनल का यूज आपको सुनने में तो अच्छा लग सकता है, लेकिन इससे जो पूरी डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगी। और ये जो नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त बिजली है ये 2030 तक भी प्राप्त मात्रा में इनफ नहीं होगी बिजली देने के लिए। इसलिए दोस्तों भारत को अपनी बिजली आपूर्ति को पूरा करने के लिए कोयले पर निर्भरता जरूरी हो गई है। यूके के अंदर लगभग हर प्लांट में एफजीडी लगे हुए हैं। एफजीडी का मतलब है दोस्तों फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन। इसमें दोस्तों होता क्या है, जो भी कोयला आधारित संयंत्रों से सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर की कोई भी ऑक्साइड निकलती है उसको कैप्चर कर लिया जाता है और उसका यूज कहीं और ले लिया जाता है। क्योंकि आपको दोस्तों पता होगा कि सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो जलवायु को खराब करने के लिए बहुत ज्यादा भूमिका निभाते हैं। लेकिन अगर हम भारत के कोयला आधारित संयंत्रों की बात करें तो उसमें 5% से भी कम संयंत्रों में एफजीडी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत के अंदर कोयला संयंत्रों में एफजीडी लगाने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत खराब है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यूके ने जो ये स्टेप उठाया है, अपने आप को कोयले की डिपेंडेंसी में कम कर लिया है, क्या उससे उसकी जलवायु पर प्रभाव पड़ा है? तो आंसर है हाँ। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपको पता हो, जिन्होंने गैस यूज करना शुरू कर दिया कोयले की जगह पर, तो गैस भी दोस्तों प्रदूषण करता है, लेकिन जितना कोयला करता है उसका आधा करता है। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार ये बात कह दी गई है कि जो भी यूके ने अब तक कोयले को कम करने के लिए करे हैं तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है जलवायु परिवर्तन में, चाहे आप यूके में ही ले लें। क्योंकि जो ज्यादा परिवर्तन होता है वो होता है आपके जो चलने वाले ऑटोमोबाइल्स हैं। जितने भी आपके कार ट्रक्स या डीजल या पेट्रोल से चलने वाले जितना भी आपकी सामग्रियां हैं, जब तक इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक आपके देश के अंदर वातावरण में बहुत तरीके की गैसों का उत्सर्जन होता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यही बताना चाहता था कि भारत जो है यूके की तरह अपने आप को कोयले से स्वतंत्र नहीं कर सकता। एटलीस्ट आने वाले 10-20 सालों में तो कम से कम नहीं कर सकता। आपका दोस्तों इस बारे में क्या कहना है? अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।